भविष्य में लोग जमीन में साइलो के नीचे छुपेंगे। बाहरी दुनिया ने कैसे सर्वनाशी आपदा का अनुभव किया है, ये जगह किसने बनवाई ये कोई नहीं जानता। साथ ही यहाँ सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करें। जिस क्षण से उन्हें अपनी यादें मिली, उन्होंने साइलो के नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। साइलो प्रबंधन ने सभी के साथ मिलकर प्रजनन योजना को अंजाम दिया। केवल एक निश्चित आयु तक पहुंचने वाले जोड़े ही प्रजनन अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। शेरिफ होल्स्टन और उनकी पत्नी एलिसन को प्रजनन अधिकार पाने के लिए 3 बार आवेदन करना पड़ा। डॉक्टर ने तुरंत एलिसन के शरीर से जन्म नियंत्रण उपकरण हटा दिया। उत्साहित दंपति बच्चे पैदा करने में सक्षम होने की खुशी में डूबे रहे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आधा साल बीत गया। एलिसन अभी भी गर्भवती नहीं है। 1 वर्ष बीत जाने के बाद बच्चे पैदा करने के अधिकार के लिए आवेदन करना संभव नहीं होगा। हालांकि दोनों निराश थे, फिर भी उन्होंने साइलो पर संदेह नहीं किया। लेकिन एक दिन ग्लोरिया नाम की एक महिला एलिसन से मिलने आई। वे गर्भवती नहीं हो सकती, यह सब साइलो के प्रबंधक के कारण है। पहले की तरह ही वह और उनके पति वैसे ही हैं। एलिसन ने होल्स्टन को बताया, लेकिन उसने इस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वह साइलो का पुलिस प्रमुख है। वह साइलो पर भरोसा करता है। उस दिन जॉर्ज नाम का एक आदमी एलिसन के पास आया। साथ ही उससे 140 साल पहले की विद्रोही सेना की एक डिस्क ड्राइव को ठीक करने के लिए भी कही। मालूम हो कि 140 साल पहले साइलो में विद्रोह हुआ था। सरकार ने इन डेटा को रिकॉर्ड करने वाली सभी डिस्क को तुरंत नष्ट कर दिया। एक बार यह पता चल जाए कि कोई छिपा हुआ है तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन साइलो के बारे में जिज्ञासा से बाहर एलिसन ने ड्राइव के डेटा को पुनर्स्थापित कर दिया। एलिसन ने ड्राइव के पासवर्ड को सफलतापूर्वक डिक्रिप्ट कर दिया। आंतरिक परिणाम साइलो के सभी डिजाइन आरेखों का दस्तावेजीकरण करते हैं। यह देखकर एलिसन अब शांत नहीं हो सकती। एलिसन डरते हुए कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी और जॉर्ज को पता चला कि जमीन के नीचे एक गुप्त सुरंग छिपी हुई है। वहीं आज नई सरकार की स्थापना की 140वीं वर्षगांठ भी है। प्रबंधन बोर्ड ने प्रचार के लिए एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया, इसलिए एलिसन मूल रूप से काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकी। वह ड्राइव की संपूर्ण सामग्री की जांच करना चाहती थी और अंतिम प्रविष्टि में वे दुनिया को देखते हैं। इस बिंदु पर एलिसन को साइलो पर संदेह होने लगा। होल्स्टन को भी अब एहसास हुआ एलिसन हाल ही में बहुत खराब रही है, इसलिए एलिसन को उसके मूड को समायोजित करने के लिए नेतृत्व करना चाहता था। लेकिन जब वह एलिसन के पास गया तो उसने उसे क्षीण पाया। एलिसन होल्स्टन साइलो का दुष्ट रहस्य बताती है। साइलो की व्यवस्था के कारण वे गर्भवती नहीं हो सकी। होल्स्टन को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने जन्म नियंत्रण उपकरण को हटाते हुए देखा था। लेकिन इस बार एलिसन ने खून से भरी जन्म नियंत्रण मशीन निकाल ली। साथ ही उन्होंने कहा कि यह वही है जिसे उन्होंने अपने हाथों से निकाला था। होल्स्टन ने देखा कि उसका अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है और वह तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए भागा। एलिसन ने फिर सभी को बताया कि बाहरी दुनिया का अंत नहीं है। होल्स्टन तेजी से आगे बढ़ा और एलिसन को शांत होने के लिए कहा, लेकिन एलिसन ने काफी कष्ट सहा था और उसने एक वाक्य कहा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। अब एलिसन ने साइलो का नियम तोड़ा है। उसे सतह पर लाया जाएगा और कैमरा साफ करने का काम किया जाएगा। प्रबंधन ने जांच के जरिए बहुत जल्द ग्लोरिया और जॉर्ज दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन एलिसन ने सतह पर लाने की तैयारी के लिए सुरक्षात्मक गियर पहन लिया। एलिसन अब भी मानती है कि बाहरी दुनिया जहर से मुक्त है। फिर वह सबके सामने निकल गई। जब एलिसन ने सुरक्षित रूप से कैमरा साफ किया तो सभी ने तालियां बजाईं। होल्स्टन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने क्या था। लेकिन जब एलिसन अचानक जमीन पर गिर पड़ी और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, होल्स्टन ने यह देखा और केवल असहाय हो सका। क्या बाहरी दुनिया सचमुच दुनिया का अंत बन गई, जैसा कि साइलो ने कहा था? तो 2 साल बीत गए। होल्स्टन को अचानक खबर मिली, जॉर्ज 120वीं मंजिल से गिर गए। हालांकि यह साबित करने के लिए कोई गवाह नहीं है कि जॉर्ज ने आत्महत्या की थी, लेकिन एक महिला थी जिसने कहा कि उसकी हत्या कर दी गई। दुनिया के अंत से बचने के लिए लोगों का एक समूह भूमिगत होकर भाग गया। यह कोई नहीं जानता कि सांसारिक दुनिया कैसी है। वे साइलो सरकार के नियमों का पालन करते हैं और यहीं रहते हैं। लेकिन एक दिन जॉर्ज को एक गाड़ी मिल गई। अंदर साइलो का डिजाइन है और बाहरी दुनिया की छवि है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से, इससे पहले कि जॉर्ज को इसकी घोषणा करने का समय मिलता, अचानक उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर सकी कि उसने आत्महत्या की है या नहीं, लेकिन केवल जूलियट इस बात पर अड़ी थी कि उसकी हत्या की गई है। शेरिफ होल्स्टन को तुरंत पता चल गया कि जूलियट और जॉर्ज प्रेमी थे। लेकिन साइलो में अनुमति नहीं है, जीवन साथी बनना संभव नहीं है। एक बार पकड़े जाने पर सतह पर पीछा किए जाने का खतरा रहता है। हालांकि जूलियट ने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन होल्स्टन ने उसे खोज लिया। होल्स्टन ने जूलियट से जॉर्ज की मौत का कारण बताने को कहा। इसके बाद जूलियट होल्स्टन को जॉर्ज के कमरे में ले गई। उसने बताया कि होल्स्टन जॉर्ज ने एक बार उसे गुप्त भूमिगत अड्डे पर आमंत्रित किया था,
जाहिर है जॉर्ज जूलियट को ड्राइव का रहस्य बताना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि जूलियट अखबार देख पाती, जॉर्ज की हत्या कर दी गई। क्योंकि सच्चाई की जांच करने के लिए जूलियट होल्स्टन को सुरंग तक ले गई। यह स्थान साइलो प्रबंधन द्वारा निषिद्ध है, इसलिए इसमें प्रवेश करना वर्जित है। जूलियट ने दीवार पर लगे प्रतिबंध चिन्ह को हटाया और एक सुरंग देखी। दोनों अंदर गए तो उन्हें अजीब सी आकृतियां दिखाई दी। इन्हें किसने खींचा मुझे नहीं पता। हमें लगता है कि यह 140 साल पहले के विद्रोह से पहले की बात है। फिर दोनों एक नाले में रेंगते हुए साइलो के अंदरूनी हिस्से तक पहुँचे। जूलियट ने लाइट जलाई और उसके सामने एक बड़ा टूटा हुआ उत्खननकर्ता देखा। इस मशीन का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह वह उपकरण भी है जो साइलो का निर्माण करता है। दोनों सीढ़ियों से नीचे कमरे में चले गए। अब तक जॉर्ज पुराने समय की वस्तुओं की तलाश में रहे हैं, लेकिन इसी समय जूलियट को पता चला कि यह बक्सा एक तार से जुड़ा हुआ है। उसने रस्सी का पीछा किया और एक पैक खींच लिया। अंदर का परिणाम वह ड्राइव है जो साइलो के रहस्य को छुपाता है। उसके बगल में नोटपैड पर एलिसन ने अपनी पत्नी की कलम देखी। अब होल्स्टन को पता था एलिसन ने अवश्य कुछ देखा होगा, इसीलिए वह मानती थी कि बाहरी दुनिया स्वर्ग है और उसे बाहर निकाल दिया गया था। जूलियट जानती है कि होल्स्टन एलिसन की मौत की जांच के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता है। दोनों में तुरंत बहस हो गई। यह एक लाल श्रेणी का ऐतिहासिक अवशेष है, इससे साइलो के आदेश को खतरा है। मुझे साइलो के आदेश की परवाह नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप अपना कर्तव्य निभाएं। साइलो की व्यवस्था बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। सच्चाई का पता लगाने के बारे में क्या? इससे पहले कि किसी को पता चले मुझे इसे श्मशान में फेंकना होगा। काफी नहीं है? शायद अगर तुमने अपनी पत्नी की बात मानी होती तो वह अभी भी जीवित होती। लेकिन अब मायने ये रखता है कि डिस्क आखिरकार कौन सा रहस्य छुपाती है। होल्स्टन ने जूलियट से कहा कि वह दिखावा करे कि कुछ हुआ ही नहीं और उसके आदेशों की प्रतीक्षा करें। लेकिन होल्स्टन को यह नहीं पता था कि जूलियट वास्तव में कुछ और छिपा रही थी। मैंने वह पाया जिसकी मुझे तलाश थी। आप इसे शेरिफ को क्यों नहीं देते? जॉर्ज ने मुझे बताया कि वह क्या खोज रहा था, किसी भी ऐतिहासिक अवशेष से भी अधिक खतरनाक। उसे डर था कि अगर मुझे इसके बारे में पता चला तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। वह क्या ढूंढ रहा है? जॉर्ज जिस स्थान को ढूंढना चाहता है वह संभवतः बाहर की ओर जाने वाली सुरंग है, लेकिन वह स्थान उत्खननकर्ता के आसपास की झील के नीचे छिपा हुआ है, क्योंकि उस सुरंग को ढूंढने के लिए जूलियट झील की तलहटी में गई थी। अगले दिन होल्स्टन ने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक निर्णय लिया। वह स्वयं सतह पर जाकर देखना चाहते थे। साइलो के मेयर ने चेतावनी दी है कि होल्स्टन को जहरीली गैस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन होल्स्टन ने अपना सुरक्षात्मक गियर पहनने और सतह पर जाने का दृढ़ संकल्प किया था। इस क्षण में होल्स्टन को पता था कि एलिसन के शब्द सच थे। बाहर सचमुच स्वर्ग जैसा है, पेड़ हरे हैं। होल्स्टन ने अपना सिर साइलो के कैमरे की ओर घुमाया, फिर धूल पोंछ दी। सभी ने होल्स्टन को सुरक्षित और स्वस्थ देखा और उत्साह से झूम उठे। लेकिन साइलो के लोगों को केवल बाहरी हिस्सा ही दिखता है जो अभी भी एक खंडहर है। होल्स्टन उस स्थान पर गया जहां उस वर्ष एलिसन गिरी थी, लेकिन ठीक इसी समय मुझे फिर से अस्वस्थता महसूस होने लगी। होल्स्टन ने जल्दी से अपना हेलमेट हटा दिया जो हवा के सीधे संपर्क में था, लेकिन वह गिर गया और अपनी प्रतिक्रिया खो बैठा। साइलो के लोगों का मानना है कि बाहर की दुनिया ही दुनिया का अंत है, जिसके चलते साइलो का दंगा दोबारा होने की आशंका है। अप्रत्याशित रूप से होल्स्टन ने जूलियट को पूरा भरोसा दिया। बाहरी दुनिया कैसी है? अपडेट के लिए कृपया अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करें। इस सीरीज में कुल 10 एपिसोड हैं, लेकिन अभी तक केवल 2 एपिसोड ही दिखाए गए हैं।